नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और इसके साथ साथ कुछ मान सम्मान, कुछ अधिकार की बातें होगी और कुछ देश दुनिया की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में नौबतपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है दरियापुर और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं जय कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम हस्ताक्षर जो हुई किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, इसके अलावा तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको जय जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, धन्यवाद इसके लिए आपको। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया बनने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? हम लोग पर सब प्रथम कार्य योजना एक छठ पूजा घाट बनवाए थे। अच्छा, वहीं से शुरुआत किए थे। छठ पूजा घाट बनवाए थे। बहुत दिक्कत हुआ था, पिछला बार छठ पूजा हुआ था ना। हाँ। तो छठ पूजा में आग लग गया था। तो सोचे थे कि पहला कार्य यही से शुरू होगा, तो वहीं से आरम्भ किए थे। फर्स्ट कार्य वही हुआ था। अच्छा, छठ पूजा घाट से। पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाएं? पीएम आवास योजना जो पिछला बार हमारा आवास सेवक था ना, यहाँ पर पंचायत में नाम ही नहीं है, इसलिए पीएम आवास योजना यहाँ 0 है। अच्छा, मात्र 11 गो लक्ष्य था, तो 11 में 11 मिल गया है। 11 में 11 मिल गया। हाँ, 11 में 11 मिल गया। अभी नया वाला लिस्ट अभी तैयार नहीं हुआ? नया वाला के लिए बात करते हैं। बीडीओ साहब से भी बात हुआ, वहाँ जिला में भी जो विभाग के मंत्री जी हैं सरवन जी, उनसे भी हम लोग मिले थे मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ। तो बोले थे हमको दिए थे, मतलब आश्वासन दिए थे कि अगला महीना हो जाएगा, नेक्स्ट महीना, ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया। कारण है कि यहाँ पब्लिक के माने इतना नाराजगी है। 1 साल हो गया हमारा मुखिया बने हुए। सब लोग पूछता है कि हमारा आवास कब मिलेगा। देखिए, यहाँ कुछ विकलांग कोटा भी पहले आता था पंचायत में। आपके सामने देखिए, प्रत्यक्ष में विकलांग है, आज तक बेचारा के आवास नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इसको माने यथाशीघ्र मिल जाए आवास, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अब पता ना मंत्री जी क्या कर रहे हैं। अभी देखिए कहाँ के हुआ है, आवास सेवक भी आए हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। हर बार कहते हैं कि अगला महीना नाम जुड़ा शुरू होगा, नाम जुटना, लेकिन शुरू नहीं हो रहा है। इसलिए हमको बहुत दुख। अच्छा, 15वीं से सक्षम से क्या कुछ काम हो रहा है? 15वीं से कुछ अथी किए हैं, सड़क बनवाए हैं, पंचायत में ही बनवाए हैं। हर गांव में कुछ न कुछ काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। आपके पंचायत में है? नहीं, हमारा पंचायत सरकार भवन यहीं बनने के लिए सोच रहे हैं, बनवाने के लिए। अच्छा। उसी का बाउंड्री वाल हो रहा है। जमीन चिन्हित हो गया है, काम? हाँ, जमीन चिन्हित हो गया है, अप्लाई भी कर दिए हैं। यहाँ जिला में भी चल भी गया है आवेदन, अभी पास नहीं हुआ है। वर्तमान अभी जो स्थिति है, पहले से जो पंचायत भवन है उसी में काम काज हम लोग कर रहे हैं, बैठे हुए। अच्छा, यहीं चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। आवेदन आपने किया? आवेदन किया हुआ हो गया 6 महीना से ऊपर। अच्छा। डीएम साहब का उसमें बीच में पेपर में पढ़े थे कि आप एथी लगा के, क्या बोलते हैं उसको, एक ही जगह लगा के, मतलब कैंप लगा के लाइसेंस दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, हमको 6 महीना हो गया अप्लाई किए हुए। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, एमपी एमएलए भी है। तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुख सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय भी संतोषजनक भी समय पे नहीं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? इस मुद्दे पे हम लोग के अपने आप पिछड़ापन है ना। मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए, जिला संघ होना चाहिए, बिहार संघ के लोग बैठ के बात करना चाहिए था। अरे चुनाव तो बड़ा हो या छोटा हो, चुनाव होता है। चुनाव होता है। पब्लिक चुन के, जनता चुन के आपको भेज रहा है, तो उसको सुरक्षा तो मिलना ही चाहिए ना। आए दिन कहीं कुछ न कुछ घटना हो ही रहा है, सुरक्षा कुछ है ही नहीं है। नहीं, वो पेंशन को लेकर नजरें नहीं है। सरकार को नजर रखना चाहिए इस पे जी। कोई नजर ही नहीं है। जैसे पेंशन को लेकर जैसे एमपी एमएलए को मिलता है, तो आप लोग को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इसको लेकर मुखिया संघ के द्वारा या प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे बातचीत नहीं हुआ? बातचीत हुआ, इसके संघ को लेकर हम लोग लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं जिला में। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं। 3 महीना हो गया, आवेदन देना भी हो गया, 3 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। आशा व्यक्त खाली इसी वीडियो से आप कहते हैं कि हाँ बात चल रहा है। पता नहीं, अब अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप जो काम कर रहे हैं, चलिए अब डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, 1 साल में जो काम हुआ, 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? क्या कुछ, चूँकि जनता ने आपको मैंडेट दिया है और आपके पास हर तबके के लोग आते हैं, तो कैसे कैसे डेवलप करेंगे आप? यहाँ तो 50% जनता को देखिए, सबसे ज़्यादा है कहा है कि आवास चाहिए। यहाँ आवास ही नहीं है, बिल्कुल
आवासें जीरो है तो डेवलपमेंट क्या होगा। सर्वप्रथम कार्य है कि आवास, हर महीना बीडीओ साहब से बात होता है, जिला में भी हम गए हैं, सरपंच जी से, मंत्री साहब से बात हुआ तो बोले कि अगला महीना नाम जुटेगा। यहीं बगल में पंचायत है देवरा, उसमें देखिए 800 आवास मिला वहाँ पर। तो क्या होता है कि यहाँ के रिलेशन वहाँ के रिलेशन पब्लिक के रहता है, ये गांव सू गांव, तो बात होता है तो वहाँ के पब्लिक कहता है कि हमारा यहाँ आवास मिल रहा है, आपके यहाँ कैसन मुखिया चुने हैं कि आवास नहीं मिल रहा है। तो दुख की बात यही ना है, यहाँ भी पंचायत में नाम रहता 500 तो 500 आवास मिलता तो लगता कि हाँ कुछ काम हो रहा है डेवलपमेंट का। तो यहाँ आवासें नहीं है तो फर्स्ट तो काम यहाँ जीरो वही हो रहा है। तो लोगों को तो चिन्हित करके आप ही को भेजना होगा ना लिस्ट। चिन्हित करके तो हम लिस्ट भेजे हुए हैं ऑफलाइन। कितने लोगों को भेजे हैं? 900 लोगों का भेजे हुए हैं। ऊपर से अब का मोदी जी गाइडलाइन कर दिए हैं कि जो भी ऑफलाइन आवेदन दिए तो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिए उसको। तो ऑनलाइन किए तो पब्लिक पूछता है कि हमको 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया आवेदन दिला, हमारा क्या हो गया, घर मिलेगा न मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि अभी तो पुराना लिस्ट ही होगा, उसको दिया गया है। अब नए लिस्ट जो मार्च के बाद जब पोर्टल पे चढ़ेगा तो उन लोगों को अब आवास जो है मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जब पूर्व मुखिया होते हैं, जब उनका पेंडिंग काम होता है तो उसको पहले पूर्ण किया जाता है, इसके बाद ही तो मार्च के ही आश्वासन में तो हम लोग रुके हुए हैं कि मार्च में कहीं खुलेगा तो उसमें नाम जुटेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बगल वाला पंचायत में 900 जुट रहा है तो पहले का होगा तो इस पंचायत में क्यों नहीं 600 500 100 भी रहना चाहिए था। यहाँ जीरो है, दूसरे पंचायत में 800 कैसे हो जा रहा है। इस बात को लेके हमको बीडीओ साहब से तर्क वितर्क हुआ। कहे कि आप इस बात अपना फेर में रहिए। हम अपना फेर में कहा है, हम अपना फेर में रहे तो जीरो हो गया, वहाँ कैसे मिल गया 900। इस बात को हमरा लिखित आवेदन दिया हुआ है डीएम साहब के यहाँ, मंत्री साहब के यहाँ आवेदन पहुँचाए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आवेदन मेरा पड़ा हुआ है उनके यहाँ। तो ये जो लिस्ट दिया गया था पूर्व मुखिया के द्वारा दिया गया था? नहीं, पूर्व मुखिया क्या किए क्या नहीं किए, हमारा कोई लिस्ट नहीं मिला है हमको। आपको लिस्ट नहीं मिला? नहीं, लिस्ट नहीं मिला। जब से हमारा मुखिया ही आया है, जब से लिस्ट ही नहीं मिला है। कोई लिस्ट मिला था तो उसमें भी 100 कुछ नाम रिमाइंड दिखा रहा है। उस जो नाम व्यक्ति को आया हुआ था लाभुक को कि इनको नाम मिलना है, जैसे धर्मदेव पासवान, इनको नाम आया हुआ था कि आवास में इनको नाम है, लेकिन वो भी नाम को रिमाइंड कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जाति गणना नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन जाति के लोग कितना है क्या है। कुछ लोग करना है, जनसंख्या होगी उसी के आधार पर, उसी के आधार पर भागीदारी होगा। तो ये होना जाति गणना नहीं होगा तो आरक्षण कैसे प्राप्त होगा। जाति गणना होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में शिक्षा विभाग ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायत के द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक किए जाते थे अब वो नहीं, आयोग के द्वारा किया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? इस पे गलत कर रहा है सरकार। उस पर अधिकार रहता तभी तो बातचीत पता चलता। पहले क्या था कि मुखिया जिलों के अधिकार था, कौन स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो भी था जहाँ पे शिक्षक की जरूरत है, जहाँ पे शिक्षक की जरूरत है, कौन शिक्षक समय से आ रहा है, कौन स्कूल समय से खुल रहा है। अभी हम दरियापुर टोला में गए थे पंचायत सचिव को लेके आज अभी, तो वहाँ पर स्कूल 10:30 तक बंद था। 11 बजे तक हम लोग बैठे रहे वहाँ, कोई टीचर नहीं था, स्कूल बंद ही रहा। तो कहने का मतलब है कि आपको जो मिड डे मील मिल रहा है, स्कूल तो टाइम से खुलना चाहिए, मिड डे मील जो मिल रहा है बनना चाहिए, बच्चे को मिलना चाहिए खाना। ऊपर से क्या है कि आप अंदर पढ़ाई करिए या नहीं करिए, स्कूल खोलिए समय से, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब अधिकार तो सरकार बांट रहा है, अधिकार दे नहीं रहा है। हम लोग करे तो क्या करें। लिखित आवेदन दिए, बीओ साहब को दिए हैं एक लिखित आवेदन आज, एक बीडीओ साहब को दिए हैं। अब आगे देखिए वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का कहना है कि अगर जो मुखिया जी के द्वारा है या नगर निकाय के द्वारा जो शिक्षकों को नियुक्त किया जाता था, राज्य सरकार ने कहा है कि अब आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो मुखिया जी का कहना है कि ये निंदनीय है, इस पे सरकार को दोबारा से विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से मुखिया जी एक्टिव रहते हैं, गाँव-गाँव जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ का जो यथास्थिति देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। और जो स्कूल का खुलने का टाइम है, 9-10 बजे का स्कूल का खुलने का टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे तक सब जो शिक्षक आते हैं, यहाँ जो अभी आप बैठे हुए हैं, ये जिला परिषद का देखिए सामने अस्पताल है। पहले एक डॉक्टर आते थे, 5-6 साल हो गया उनको, वो भी नहीं अब आ रहे हैं। इसका आवेदन भी हमारा उनका ऑफिस में दिया हुआ है, डीएम साहब के ऑफिस में, जो इनका विभाग है वहाँ सर वहाँ भी दिया हुआ है ऑफिस में। तो हम लोग की भी मांग है कि जो डॉक्टर आते थे, कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ आवे, बैठे। पहले समस्या सोल्व हो जाता था, कोई भी आदमी बीमार पड़ता था तो आना जाना नहीं पड़ता था। तो यहाँ आते तो हम लोग को सुविधा मिलता ना, नहीं आ रहे हैं। अस्पताल की स्थिति देख रहे हैं कैसा है। तो आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो है स्वास्थ्य का इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ये जो है बना था, और ये स्वास्थ्य विभाग केंद्र है।
और यहाँ पे जो गरीब गुरबे थे लोग यहाँ पे आते थे, स्वास्थ्य लाभ लेते थे, लेकिन यहाँ की जो जर्जर स्थिति है, तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से यहाँ पे स्थिति है। और मुखिया जी मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो बदहाल स्थिति है, इसके लिए मुखिया जी को जो है जो पहले अधिकार मिला हुआ था वो अधिकार को बरकरार रखना चाहिए और डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर हर स्तर से काम मुखिया जी को करना चाहिए। इसके साथ साथ मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर कि जिस तरह से एमपी एमएलए को जो मान सम्मान मिलता है, अधिकार मिलता है, तो निश्चित तौर से मुखिया जी को भी मिलना चाहिए। जब भारत का संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है। अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो हो रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो समस्या है आवास की समस्या है। दूसरे पंचायतों में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 700-700, 800-800 लोगों को आवास मिलता है, लेकिन जब हमारी पंचायत की बारी आती है तो दहाई तो छोड़िए, सैकड़ा भी पार नहीं करता है। यानी 8 लोग दहाई पार ही नहीं है, दहाई पार ही नहीं करता है, सैकड़ा तो दूर की बात है, इकाइयों में रह जाता है। जैसा कि मुखिया जी का कहना है कि इकाई में ही रह जाता है, दहाई भी पार नहीं करता है। तो मुखिया जी चाहते हैं कि इस बार जो पोर्टल पे चढ़े, तो जो इन्होंने 900 के करीब में आप लोगों ने लिस्ट दिया हुआ है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो अगर ये मिलता है तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत मिलेगा। ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट होगा तो जो आवेदन ऑफलाइन दिया हुआ है वही आवेदन ऑनलाइन होगा जी। उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए है कि जो ऑफलाइन दिया हुआ है निश्चित तौर से इसी को आप ऑनलाइन कर देना चाहिए। जो आवास योजना के जो पदाधिकारी हैं वो आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि जब दूसरे पंचायतों में जो लोगों को लाभ मिल रहा है तो इस पंचायत के लोगों को क्यों नहीं मिले, तो सबको मिले। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।